Assalamu alaikum. This is Akif Shehzad. I hope you are doing great. We'll be going with part 7 of lipids. So let's get kickstart. Today we shall be discussing about triglycerols. So what are they? Basically they are formally called the triglycerides. ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब ये होता है कि दे आर द एस्टर्स यानी एस्टर लिंकेज होती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के बीच में। ये हमारा ग्लिसरॉल है और ये हमारे फैटी एसिड्स है। ये आपस में अटैच हो जाएंगे बाय मींस ऑफ एस्टर लिंकेज, तो इसको हम एस्टरिफिकेशन कहेंगे। वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स। तो ग्लिसरॉल जो है इसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है और जो हमारे फैटी एसिड्स में इसमें एसिडिक ग्रुप होता है। व्हाट हैपन्स, जो अल्कोहलिक ग्रुप का OH होता है और हमारा एसिडिक का H होता है, तो ये आपस में जुड़ के H2O बनाएंगे, यानी हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 3 फैटी एसिड्स डाले हैं तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो ये 3 फैटी एसिड्स ऐसे एस्टर लिंकेज बनाएंगे और हमारा ट्राइग्लिसराइड कंप्लीट बन जाता है। तो दिस इज द मेथड। नाउ जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं हमारे, सो दे आर इन नेचर दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जिसको हम नॉर्मली जो है केमिकल लैंग्वेज में हम कहेंगे इनको, दे आर कॉल्ड द ट्राइग्लिसरॉल्स। इनको हम ट्राइग्लिसरॉल्स कहते हैं। सो they are basically non-polar in nature. That means they don't have any charge, no charge, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। so they should be insoluble in water, so they are not dissolving in water, they are immiscible in water, because water in itself is a polar molecule, इसकी चार्ज होती है। so like dissolves like, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं इसीलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्योंकि इन पे चार्ज नहीं होती इसीलिए इनको हम न्यूट्रल फैट कहते हैं। सो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स आर कॉल्ड न्यूट्रल फैट। नाउ क्योंकि फैट्स होते हैं, ये जो है इनको स्टोरेज फ्यूल की तरह भी जो है काम करते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं लिपिड्स की फैमिली में। मोस्ट अबंडेंट जो टाइप का लिपिड होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है। जो इनकी प्राइमरी फंक्शन होती है वो फ्यूल रिजर्व की होती है एनिमल की बॉडी में। जो एनिमल की बॉडी है, हम ह्यूमंस की जो एग्जांपल लेंगे, ह्यूमंस में अगर हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक फास्ट फ्यूल होता है, फास्ट एनर्जी सप्लाई होता है और इसका जो सोर्स होता है वो लिमिटेड होता है। सो प्राइम फ्यूल होता है ग्लूकोज जो हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह से मिलता है, बट ये जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाता है। और अदरवाइज जो हमारा फैट होता है ये रिजर्व फ्यूल है, क्योंकि ये अनलिमिटेड सोर्स होता है और जो है ये स्लोली बर्न हो जाता है। इसीलिए जो है इस जो फैट होता है हमारा ये एक रिजर्व फ्यूल की तरह भी काम करता है। हमारे जो मेंस होते हैं या विमेन होती है ह्यूमंस में, इनमें 20% या 25% रेस्पेक्टिवली देयर बॉडी वेट जो ह्यूमंस की होती है वहाँ पे इतना फैट पाया जाता है। सो दैट मच इज़ सफिशेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर 2 to 3 months, यानी 2 से 3 मंथ तक ये अपनी बॉडी के फैट से खुद को ज़िंदा रख सकते हैं। सो जो ये हमारा फैट होता है बॉडी का, सो ये इट्स स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है बेसिकली कहाँ कहाँ पाया जाता है, इट्स प्रेजेंट इन थाइज, एब्डोमेन एंड अपर आर्म जो हमारी होती है, या ब्रेस्ट या चेस्ट होती है, वहाँ पे बटॉक्स होते हैं, वहाँ पे इनके स्टेम सेल्स होते हैं, या फैट रिजर्व जिसको हम कहेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। सो जो हमारा एडिपोज टिश्यू होता है वहाँ पे जो एडिपोसाइट्स होते हैं यानी एडिपोज टिश्यू की सेल्स, वहाँ पे एडिपोसाइट जो होते हैं ये स्टोर करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को, स्टोर करते दे स्टोर द ट्राइग्लिसराइड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। तो इनके सारे के सारे साइटोप्लाज्म में, ये जो साइटोप्लाज्म है इन सेल्स का, इसमें ये फैट्स को फिल करते हैं, इतना स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। सो जो एडिपोस टिश्यू होता है सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनियस लेयर का मतलब ये होता है कि बॉडी के जो हमारी स्किन होती है इसके नीचे जो हमारी ये सतह होती है स्किन के अंदर, इसको हम सबक्यूटेनियस कहेंगे। वहाँ पे फैट जो होता है उसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। ऐसे ही एब्डोमिनल कैविटी में जो हमारा एब्डोमिनल जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहेंगे, यानी हमारे
यहाँ पे भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ये जो है यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो, ये भी हमारा वहाँ पे भी फैट प्रेजेंट होता है। सो जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये नहीं होते हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो है हिस्सा नहीं बनते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं कहलाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल्स, जो हमारे ग्लिसरॉल्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि एस्टर रिएक्शन की वजह से वो हमारे फैटी एसिड्स के साथ मिलके जुड़ के ट्राइग्लिसराइड्स बनाएंगे, वाटर निकल जाता है, जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होता है। मोनोएसाइल ग्लिसरॉल एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक फैटी एसिड जो है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच जब होगा उसको हम कहते हैं मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। ये आपके पास ऊपर एग्जांपल है। सो दिस इज द कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 ऑफ अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, बट एट कार्बन नंबर 1 देयर इज अटैचमेंट ऑफ अ सिंगल फैटी एसिड, सो दिस इज कॉल्ड द मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डाईएसाइल ग्लिसरॉल। डाईएसाइल ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है? डाई मीन्स टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है एस्टाइरिफाई किए जाएंगे किसके साथ? एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ। हमारे पास दो टाइप की एग्जांपल्स हो सकती है, 1,2 डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड 1,3 डाईएसाइल ग्लिसरॉल। इसका मतलब होता है एक पोजीशन पे जो कार्बन नंबर 1 है इस पे और दो कार्बन नंबर 2 है उस पे हमारे फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे 1,2 डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अगर हमारे पास 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे हमारा फैटी एसिड अटैच हो जाए उसको हम कहेंगे 1,3 डाईएसाइल ग्लिसरॉल। और जो हमारे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं ऑब्वियसली देयर शुड बी 3 फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ, जो आपके पास सामने एग्जाम्पल है। सो दिस इज अ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ओके, जिसमें 3 फैटी एसिड्स 3 पोजीशन पे 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे अटैच हुए हैं। जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स किनको हम कहेंगे? दे आर कॉल्ड सिंपल बिकॉज दे हैव द सेम टाइप ऑफ फैटी एसिड अटैच एट ऑल द 3 कार्बन्स। जो ग्लिसरॉल के 3 कार्बन होते हैं उन तीनों कार्बन की पोजीशन पे, यानी ग्लिसरॉल है इसमें 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, इन तीनों पे जो फैटी एसिड अटैच होगा वो सेम टाइप का होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे सिंपल ट्राइग्लिसराइड। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ट्राइस्टीरिन की, इसमें जो है सेम टाइप का फैटी एसिड अटैच हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे सिंपल ट्राइग्लिसराइड। नाउ मिक्सड ट्राइग्लिसराइड किसको कहेंगे? वो बहुत ही कॉमन होते हैं। ये आप याद रखें कि एक ट्राइग्लिसराइड है जो बहुत कॉमन होता है वो मिक्सड वाला होता है, सिंपल वाले उतने कॉमन नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें देयर आर 2 to 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड रेजिड्यूज अटैच्ड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, यानी 2 से 3 टाइप के, यानी एक टाइप का फैटी एसिड है, दूसरे टाइप का, तीसरे टाइप का, यानी जो 3 टाइप के फैटी एसिड्स है ये अपने ग्लिसरॉल के साथ अटैच होंगे। सो देर आर 2 to 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स विच आर अटैच टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जनरली स्पीकिंग देयर इज अ रूल, जनरल रूल, यानी ये यूनिवर्सल नहीं है, देयर कैन बी ऑब्जेक्शन टू दिस पॉइंट। सो फैटी एसिड जो कार्बन नंबर 1 यूजुअली देखा गया है वहाँ पे, वो जो फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 पोजिशन पे जो फैटी एसिड अटैच होगा, नॉर्मली जो देखा गया है या हम कहेंगे मोस्टली जो देखा गया वो सैचुरेटेड टाइप का फैटी एसिड होता है। जो कार्बन नंबर 2 होता है वहाँ पे जो फैटी एसिड अटैच होगा वो अनसैचुरेटेड देखा गया है मोस्टली। एंड जो हमारे पोजीशन नंबर 3 होती है ग्लिसरॉल की, वहाँ पे देयर कैन बी इधर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैटी एसिड। सो आप ये यूनिवर्सल रूल मत लीजिए, ये जनरल हम बोल रहे हैं, यानी देयर कैन बी, आई मीन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन बायोलॉजी। ओके, नाउ जितने भी ज़्यादा जिस टाइप का एसाइल रेडिकल यानी जिस टाइप का फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा वैसा ही उसका नाम पड़ जाता है। जैसे 1 माइरिस्टॉइल 2 लाइनोलॉइल 3 पामिटॉइल ग्लिसरॉल, इसका मतलब हो गया 1 पोजीशन पे हमारा माइरिस्टिक एसिड है
एंड 2 पोजीशन पे हमारा लिनोलिक एसिड है एंड 3 पोजीशन में हमारा पामेटिक एसिड है। ये इन ग्लिसरॉल के इन पोजीशंस पे इस टाइप के हमारे एसाइल रेडिकल्स है, यानी इस टाइप के फैटी एसिड से ऐसे इनका नाम पड़ जाता है। नाउ जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं प्लांट्स के, वो बहुत ज़्यादा उनमें अनसैचुरेशन देखी गई है इन कंपैरिजन टू द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स ऑफ एनिमल्स। इसीलिए जो प्लांट्स के ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं वो ऑयल की शक्ल के होते हैं। नाउ स्टीरियोस्पेसिफिसिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल के अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे हमें एक इम्प्रेशन मिलता है इसके स्ट्रक्चर को देख के, जो कार्बन 1 है और कार्बन नंबर 3 है, ये हमें शक्ल में लग रहा है CH2OH है तो सेम टाइप के, बट it's not true. In order to represent carbon atoms in glycerol in unambiguous manner, biochemist ने suggest किया that was a system called stereospecific numbering. ये बायोकेमिस्ट ने सजेस्ट किया, सो इट वॉज अडॉप्टेड, जिसको हम SN नंबरिंग कहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द SN1 एंड दिस इज कॉल्ड द SN2 एंड दिस इज कॉल्ड द SN3 कार्बन। इसका ये मतलब निकला जो कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 3 है दे आर डिफरेंट। ओके, और जो सेल के अंदर एंजाइम्स होते हैं दे डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 3। एग्जाम्पल हमारे पास है जो ग्लिसरॉल है, इस पे जब एक्ट करता है ग्लिसरोकाइनेस, एक एंजाइम सेल के अंदर ग्लिसरोकाइनेस एक्ट करता है तो वो इसको ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाता है, यानी इसके जो थर्ड पोजीशन होती है वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन कराता है। तो इसका मतलब हो गया द एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द सेल कैन रिकॉग्नाइज बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 3। So this is all for today. I hope you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.